सिमडेगा में एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची और ऐसे में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को परिजनों ने खटिया पर लादकर करीब 1.5 किलोमीटर दूर खड़े ममता वाहन पर पहुंचाया। देखिए इस रिपोर्ट में। सिमडेगा में घाट पर सिस्टम, सड़क नहीं पहुंच रही एम्बुलेंस, घाट पर मरीज को ले जाने की मजबूरी। आखिर कब सुधरेंगे हालात, कब होगा विकास? सिमडेगा के ग्रामीणों की जिंदगी भगवान भरोसे है। विकसित झारखंड के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये तस्वीर खुद बयां कर रहा है। ये तस्वीर डालिया मर्चा गांव की है, जहां प्रसव पीड़ा से कराह रही हना गुड़िया को घाट पर लादकर करीब 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी ममता वाहन तक ले जाया गया। गांव तक सड़क नहीं है। पथरीली और ऊबड़ खाबड़ रास्ते के कारण ममता वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में परिजनों ने महिला और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए खटिया पर लादकर हना गुड़िया को ममता वाहन तक पहुंचाया। कि अभी के समय में गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचना बहुत मुश्किल बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब बोरिंग का मशीन भी नहीं पहुंचेगा, वहां पानी का भी समस्याएं होंगी। अगर स्कूल है तो यहां से जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो स्कूल का भी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा, हेल्थ सेंटर का भी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा। और मैं इसका संज्ञान लूंगा और मैं वीडियो से बात करूंगा और इसका समाधान कराऊंगा, ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना घटे। कोलेबिरा की जनता ने लगातार दूसरी बार नमन विक्सल कोंगाड़ी को विधायक चुना, शायद इस उम्मीद से कि उनके गांव की तकदीर बदलेगी। लेकिन विकास की किरण अब तक कई गांवों तक नहीं पहुंची। 2 दिन पहले बानो के डुमरिया मारिकेल गांव से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। यानी बेहतर सुविधा के इंतजार में ग्रामीण अब भी संघर्ष को मजबूर हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। सड़क रही है और एम्बुलेंस तक लोग नहीं पहुंच पा रहे या एम्बुलेंस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, ये दोनों ही सवाल है। क्या सड़क की मरम्मती को लेकर है या स्वास्थ्य विभाग पर ये सवाल है? यही तो ग्रामीण क्षेत्र की ये तस्वीरें दर्शाती हैं। घाट पर सिस्टम की तस्वीरें आप जरूर देख पा रहे हैं। ये शायद वो एक मामला है जो इस गांव तक पहुंचा और ऐसे कई मामले इस गांव से आए होंगे सामने जरूर, जहां पर इसी तरह से घाट पर लादकर प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सिमडेगा, जहां से हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। आशीष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे थे, इससे तो ये जरूर जाहिर होता है कि सड़कें अब तक नहीं बनी, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाए या गांव के लोग एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाए। दोनों ही अगर कारणों में हम देखें तो जूझ तो वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही हैं। आशीष जी बिल्कुल स्मिता, देखिए सिमडेगा से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है सामने और इस तरह यहाँ के ग्रामीणों को तकलीफ हो रही है। उनको कहीं ना कहीं देखिए जो प्रसूता हैं उनको एम्बुलेंस तक जाने में जो कठिनाई हो रही है, इससे उनके जीवन को भी एक खतरा है। चूंकि उन्हें घाट पर टांग कर ठीक प्रसूति के समय 3 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 1.5 किलोमीटर पहुंचाया जाता है, तो उन्हें निश्चित रूप से खतरा है। जिस तरह से यहाँ विकास के दावे किए जाते हैं, आज विधायक ने भी कहा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसको गांव पर जाकर विकास करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक के ऊपर जिम्मेदारी थोप देना स्मिता कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि विधायक हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मुखिया हो या फिर जिला प्रशासन हो, सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, अंतिम गांव तक विकास पहुंचाना। जिस तरह से आज सरकार हर तरह की सुविधा गांव के लोगों को दे रही है, तो उन सुविधाओं को
100% उस गांव तक पहुंचाना यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है और जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन स्मिता, इस तरह की जब तस्वीरें सिमडेगा में सामने आती है तो इसे देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, या तो जिला प्रशासन अपने कर्तव्य से विमुख हो गई है या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, तभी आज इस तरह की तस्वीरें सामने बिल्कुल आशीष, देखने को देखिए जब मिली ये हैं। तस्वीरें सामने आती है तो सिर्फ और सिर्फ आरोप किसी एक पर लगाना सही नहीं है। ये तमाम वैसे लोग, अधिकारी कर्मचारी से जुड़े लोग और गांव से जुड़े लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, जो अगर अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, अगर मुखिया के जरिए या फिर वहां कोई और साधन है तो मांगों पर अपने अडिग होना होगा, तभी स्वास्थ्य से जुड़ी या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेंगी। और वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को भी हर ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि काम उनका यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।